किया किसी पुराने मुकदमे के लिए ना। तो जब ये वहाँ पे पहुँचते तो उसको आगे स्मेल हो जाती है कि पुलिस आ गई है। अजहर खिची जो है ना बदनाम ज़माना, इसके सारे ख़ानदान, माँ बहन बेटी बच्चियाँ सबके ऊपर मुकदमा है। तो आगे से उसको पता लग गया, वो खुद आगे से आ गया, उसने आगे पुलिस के ऊपर जानबूझ के फायरिंग की है, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। ऐसे बंदों को कुत्ते की मौत मार दिया जा रहा है, आपको पता ही है। जहन्नम वासल कर दिया हो गया था, उसका चाका ही इतना ज़्यादा फटा हुआ था। ये जो अगर खिंची था ना, उसके ऊपर ये पहला पुलिस मुकाबला नहीं, पहले भी इसने दर्जनों पुलिस मुकाबले किए हैं, पुलिस के ऊपर स्टेट में फायरिंग किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़िशान मिन्हास एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद जोसा मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ज़िला फैसलाबाद के अंदर जो अजहर खिची का जो है वो एनकाउंटर हुआ है, उसके हक़ाइक़ क्या हैं और किस तरह से ये जो वाक़या है ये पेश आया। और सुनने में आया कि उसमें एक SHO भी जो है वो शहीद हुआ था। इनसे सारे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं? तो सब बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ है ये एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या थी और उसके पीछे के मुहर्रकात क्या थे? ये जो है ना फैसलाबाद के थाना बालक की ये चौकी का ये वाक़या है। वहाँ पर जो इंचार्ज थे ना इन्वेस्टिगेशन, उनका नाम गुलाम रज़ा नाम था उनका, वो जो है उन्होंने जाकर वहाँ पे रेड किया किसी पुराने मुकदमे के लिए ना। तो जब ये वहाँ पे पहुँचते तो उसको आगे स्मेल हो जाती है कि पुलिस आ गई है। अजहर खिची जो है ना बदनाम ज़माना, इसके सारे ख़ानदान, माँ बहन बेटी बच्चियाँ सबके ऊपर मुकदमा है, और बेटियों के ऊपर भी, सबके ऊपर। फैमिली का कोई भी इनका फ़र्द नहीं महफूज जिसके ऊपर FIR ना हो। 15-15 20-20 मुकदमे, डकैती, कत्ल, अगवा बरा, तो पता नहीं किस किस तरह। इतनी खतरनाक फैमिली, मैं आपको कह रहा हूँ खतरनाक। आप देखेंगे तो छोटी सी बात से वो जो है सब इंस्पेक्टर जो इंचार्ज चौकी जो उसको मार दिया, शहीद कर दिया जी। आप उसको मारने का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, शहीद कर दिया उसको। तो वो जो है वो कितना बड़ा वाक़या करने वाला बंदा शरीफ आदमी होगा। इसका जो है ना पूरा रिकॉर्ड ट्रैक है, इसकी CRO आप मेरी प्रोग्राम में से निकाल के देखें, पूरा पलंदा इसके ऊपर, कत्ल, अगवा बराए तवान, डकैती, भत्ताखोरी, जगह हर किस्म की FIR इसके ऊपर दर्ज है। तो ये बंदा इतना डेस्परेट था, इसे फौरी तौर पर पुलिस को देख के फायरिंग कर दी। पुलिस वालों को जो है समझ लें कि वहाँ पे बड़ी शहादतें हो जानी थी। ये तो पुलिस वालों ने बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली का मुजाहरा करते उसको मौके पे इसका कला सुनने में आया कि अजहर खिची को जो है वो गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन वो मौजूद नहीं था घर में। नहीं, अजहर खिची ने इनका हाथ लगा लिया रास्ते में। अच्छा, ये इसके गाँव में एंटर हुए हैं, तो आगे से उसको पता लग गया, वो खुद आगे से आ गया, उसने आगे पुलिस के ऊपर जानबूझ के फायरिंग की है, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। ऐसे बंदों को कुत्ते की मौत मार दिया जा रहा है, आपको पता ही है। जहन्नम वासल कर दिया हो गया है। जैसे कुछ राय के थे, ये भी खबर आ रही है कि CCD ने जो है वो ये अटैक किया। नहीं, CCD ने तो कर देना था। CCD आपको पता है जितनी मुतहरक है काम में सबसे पहले वो पहुंच रहे हैं, जहाँ पे वारदात तो सबसे पहले पहुंच रहे हैं। और इस तरह की जो है ना कार्रवाई में ज़्यादा CCD अमल दखल ले रही है। लेकिन ये जो वाक़या ये चौकी बालक वालों के साथ हुआ है, ये उनके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, उनके साथ ये वाक़या। अच्छा, बताएं कि अजहर खिची की जो फैमिली है उसके ऊपर कौन कौन से मुकदमा हैं और कितने मेंबर्स हैं जो जराइम में मुलविस हैं? उसकी सारी फैमिली क्रिमिनल है। उनके घर की कोई औरत और बच्चा भी जो महफूज है। 10-10 पर्चे कम से कम बच्चों के ऊपर भी, सबके ऊपर। ये उनका ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये सारे ना क्रिमिनल फैमिली है सारी टोटल। तो ये आप देखिएगा CCPO जो है वहाँ पे, CPO फैसलाबाद जो है, वो इनको तिगनी का नाच नचवा देंगे। बिलाल उमर साहब वहाँ पे पहले क्यों नहीं एक्शन हुआ? अभी एक्शन हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? बिलाल उमर जो है ना वो आए, उनकी अपनी पॉलिसी, हर CPO की जो है वो अपनी पॉलिसी होती है। तो ये जो है ना इनके साथ बड़े आनी हाथों से निपटेंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक इंचार्ज चौकी का जो है वो शहीद हो जाना, क्या ये भी एक गुस्सा है पुलिस के अंदर अभी? और फैमिली का क्या यार? वो पता है क्या, वो ना लड़का, उसका चाका ही इतना ज़्यादा फटा हुआ था। ये जो अगर खिची था ना, उसके ऊपर ये पहला पुलिस मुकाबला नहीं, पहले भी इसने दर्जनों पुलिस मुकाबले किए हैं, पुलिस के ऊपर स्टेट में फायरिंग बच जाता, बच जाता था ना, खुद की खुशकिस्मती कह लें आप। इसमें ये भी जराये से कुछ खबर आई है मुबैना तौर पे कि चौकी के साथ इसका कोई लेन देन वाला मामला भी था। नहीं, लेन देन वाला मामला नहीं था, वो सारी अफवाहों के हद तक की बातें हैं। ये जो है इंचार्ज चौकी थे, ये इन्होंने जाकर रेड किया वहाँ पे, रेड करने गए हैं वहाँ पे, तो बस घर से कुछ फासले के ऊपर उसने उनके साथ क्रॉस फायरिंग में उनको हलाक कर दिया, शहीद कर दिया उनको। तो क्या ये जो अजहर खिची है ये भी इसका नशा, जिस तरह का नशा करता था? नहीं, इसके बारे में ये है कि ये डीलर था, बेचता था। सुनने पीने के बारे में मुझे अभी तक किसी ने, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बंदा था ये, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, क्रिमिनल था, बहुत बड़ा पैसा था इसके पास। और अब इसकी सारी फैमिली जो है वो समझने क़यामत उनके ऊपर बर्पाई होनी है। अच्छा, हाँ जी जोई साहब से हमने जो है वो सारे हक़ाइक़ जाने हैं। जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ है, जो अजहर खिची का जो एनकाउंटर हुआ है, उस बारे में आप अगर कोई इज़हार राय करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।